हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। भारत में जहां लोगों को न्याय व्यवस्था से शिकायत होती है कि उन्हें न्याय तो मिलता है मगर देरी से, तो वहीं बुलंदशहर में कोर्ट ने मात्र 3 महीनों के अंदर ही 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा सुना दी। आरोपी पहले तो पहला फुसला कर छोटी बच्ची को अपने कमरे में लेकर गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरा मामला बुलंदशहर की जहांगीराबाद कोतवाली का है। बच्ची के घर वालों ने बताया कि बच्ची अपने घर पर खेल रही थी, तभी उसकी बेटी छत से नीचे चली गई। माँ ऊपर छत पर काम कर रही थी। कुछ देर बाद माँ ने बेटी को ऊपर बुलाया तो उसकी कोई आवाज नहीं आई। नीचे जाकर देखा तो बेटी नहीं थी। गांव में सब जगह ढूंढा गया लेकिन बेटी का कुछ अता पता नहीं चला। मस्जिद में भी ऐलान कराया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि बच्ची को फहीम के साथ जाते हुए देखा गया था। फहीम के घर जब गांव वाले पहुंचे तो उन्हें लौटा दिया गया। शक बढ़ने पर गांव वाले और बच्ची के परिजन फहीम के घर में जबरदस्ती घुसे तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई है। बेटी की ऐसी हालत देखकर मां बेहोश हो गई और लोग हैरान हो गए। फहीम ने बच्ची के शव को बेड के नीचे छुपा रखा था, फिर खुद चारपाई के ऊपर लेटा था। फहीम ने बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी और बिना किसी देरी के पुलिस ने फहीम को गिरफ्तार कर लिया। सन 23 तारीख की बात है, सन 2004 महीने सन 2023 की। बासीत को हमारी भतीजी को गेट पे से उठा लिया था उसने, फहीम नाम की लड़की ने। अब उसके साथ रेप करा, रेप करके वो बेड के नीचे मार के डाल दिया। अब वो हम तो ढूंढ रहे थे, जगह जगह ढूंढ रहे थे हम लोग। तो जब हमें देखा तो लड़की बेड के नीचे मिली थी, प्लस खून में सड़ी हुई थी और चांटे लगे थे प्राइवेट पार्ट के लिए। मैंने कंफर्म दिया कि लड़की गायब है। मैंने देख लिया था, हमने पूरे घर में देख लिया हर जगह। अच्छा, ये लड़कियों को छेड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो मुझे डाउट लगा। इन लोगों से मैंने ये बोला एक बार इनके घर में जाके देखो। इन्होंने मतलब कोई नहीं गए। हम पूरे नई बस्ती में ऐलान लगवा दिया, थल्ले लगा लिया, हमने सब जगह ऐलान लगवाया। उसके बाद भी इन लोगों को किसी को नहीं। मैंने कहा कि मोबाइल की लाइट दो, मैं देख के आती हूँ। अंदर जाके कोई नहीं जा रहा था। फिर जब मैं गई हूँ अंदर, मैंने अपनी आंखों से देखा लड़की का खान हुआ पड़ा, लड़की लड़की का बलात्कार करा गया। तो वही कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही आरोपी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। की है और इसमें जो एक्यूज़ है वो 35 वर्षीय जहांगीराबाद कस्बे का है। मोहल्ले की उसके घर के सामने रहने वाली जो पीड़िता थी बच्ची छोटी 4 वर्ष की, खेलते समय अभियुक्त उसको अपने घर पे लाया और अपने कमरे में ले जाके बच्ची का रेप किया। बहुत ही जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को उसी बेड के नीचे उसने छुपा दिया। पीड़िता के घर वालों ने उसे तलाश किया, जब बच्ची नहीं मिली और तलाश किया, जब उसका दरवाज़ा खुलवाया उसने दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो वहाँ पे देखा कि जो एक्यूज्ड है वो रंगे हाथ पकड़ा। लोगों ने पुलिस बुलाई, बेड पर बैठा था और सभी कपड़े एक्यूज्ड के ब्लड से थे और सारी चादर पे ब्लड थी। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी बच्ची की बेड के नीचे से रिकवर की गई। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया और सभी साक्ष्य पुलिस द्वारा जुटाए गए और उसके बाद इसका ट्रायल 73 दिन में पूरा होने के बाद इस जगत में अपराध करने वाले इस अपराधी को 73 दिन के बाद आज फांसी की सजा मानने न्यायालय द्वारा सुनाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के शरीर पर 8 जगह काटने के निशान थे। उसके शरीर पर कई जगह चोट थी और प्राइवेट पार्ट्स डैमेज थे। साफ दिख रहा था कि बच्ची के साथ किस हद तक हैवानियत की गई है। प्रदेश भर में सनसनीखेज घटनाओं में प्रभावी पैरवी व सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जनपद बुलंदशहर में 23 अप्रैल 2023 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्रांतर्गत हुई एक जघन्य घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा व 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार था कि थाने पे यह सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्ची मिल नहीं रही है और उसकी खोजबीन के लिए तमाम टीमें लगाई गई थी, जिसके क्रम में वह बच्ची की डेड बॉडी पड़ोसी के घर में उसके बेड के नीचे मिली थी, जिसके आधार पर उसके पड़ोसी जिसका नाम फहीम है उसे गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में कोर्ट ने पीड़ित परिवार के पक्ष में और आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर एक मिसाल पेश की है। मगर हालात तभी सुधर सकते हैं जब ऐसे अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके।